उत्तराखंड से आए सभी खिलाड़ियों का बहुत अभिनंदन और बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैम काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं क्योंकि इतना बड़ा स्पोर्टिंग एक्स्ट्रावेगेंजा कोई आसान नहीं है। हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि 20,000 से ज़्यादा लोग यानी टेक्निकल कमिटी, ऑर्गेनाइजिंग कमिटी मेंबर्स, ऑफिशियल्स, कोचेस, एथलीट्स, तो ये कैसा पूरा सफ़र रहा है इस गेम के आयोजन तक को लेके? देखिए, निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में जो संभावनाएँ मैं समझती हूँ, जो विश्वास और जो संभावनाएँ यहाँ के लोगों में होती है और जो वो कर दिखाने की जो क्षमता होती है और जब समय आता है उसे कर भी दिखाते हैं, वो इस 30th नेशनल गेम के आउट करने के साथ में हम सबको समझ में आता है। मैं समझती हूँ कि इतने बड़ी संख्या में, चाहे वो एथलीट का आना हो, चाहे टेक्निकल टीम का आना हो, चाहे जीटीसीसी का आना हो, चाहे अन्य आगंतुकों का आना हो, तो इतनी बड़ी संख्या को पूरे प्रदेश में हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज व्यवस्था में हर जगह जो है हमने इंफ्रा खड़ा करके जो है उसको डिसेंट्रलाइज किया। कहीं देहरादून में हो रहा है, कहीं हरिद्वार में हो रहा है, कहीं उधम सिंह नगर में हो रहा है, कहीं नैनीताल में हो रहा है, कहीं अल्मोड़ा में हो रहा है, कहीं टिहरी में हो रहा है, कहीं पौड़ी में हो रहा है, कहीं पर आपके ऋषिकेश में हो रहा है। ऐसे लगातार हमारे इवेंट है, तो इसलिए मुझे लगता है कि हम लोगों ने जिस प्रकार से जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर खेल के संदर्भ में है वो हमने प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाया है, जिसके कारण से आज हमें ये सहूलियत है कि जहाँ देहरादून में बड़े आयोजन हो रहे हैं, वैसे ही हमारे लगभग 9 जनपदों में इतने बेहतरीन आयोजन हो रहे हैं, और जिसकी सफलता मैं समझती हूँ कि लगातार आज हम लोग अपने आज तारीख हो जाती है 10 तारीख है, और 10 तारीख लगभग हम क्लोजिंग की ओर बढ़ रहे हैं, तो हर दिन जो एक नई सफलता की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैम परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव हुआ है, एथलीट्स बढ़ चढ़कर आए हैं, लेकिन उत्तराखंड गेम्स ने एक एग्जाम्पल सेट किया है टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस को लेके, जी, क्योंकि यार रोबोट्स का जो मेडल रोबोट्स। सेरेमनी ये आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हाँ, देखिए, निश्चित रूप से मैं समझती हूँ कि जिस प्रकार से टेक्निक का उपयोग करते हुए हम लोगों ने ये कोशिश करी है ग्रीन गेम्स बनाने का, हमने कोशिश करी ग्रीन गेम्स में ई मेडल लाने का, ई वेस्ट से बनाए मेडल को इस्तेमाल करने का, हमने ये कोशिश करी हमारा जो मौली है वो रोबोटिक मौली बन सके। तो ये पहली बार ऐसा इनोवेशन हो रहा है। बराबर हमारा स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव चल रहा है, वो भी आप लोग हम सब लोग देख रहे हैं। तो हमारी ये पूरी कोशिश है कि उत्तराखंड देश के लिए ऐसा मैसेज स्थापित करे कि 30th नेशनल गेम जिस प्रकार से उत्तराखंड में स्थापित हुए हैं, उस प्रकार से आने वाले समय में भी मैं समझती हूँ कि लेगेसी बनने जा रही है कि यहाँ उत्तराखंड में जो है हमेशा नेशनल गेम होते रहेंगे। इस प्रकार की तैयारियां हो गई है, जो मुझे लगता है कि अपने आप में उत्तराखंड वालों की जो है ये साहस का और लोगों के प्रति जो अतिथि देव भव का जो भाव है वो उससे पूरी तरीके से छलकता है। और सचमुच ये संकल्प से शिखर तक का सफर बहुत ही खूबसूरत है उत्तराखंड के हाँ, देखिए, निश्चित लिए। रूप से संकल्प से शिखर तक का ये मैसेज जो है 38 नेशनल गेम का जो स्लोगन था वो एक एक खिलाड़ी को समर्पित है, और उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने करके भी दिखाया है, क्योंकि गोवा में अब तक में उत्तराखंड का जो नेशनल गेम का जो प्रदर्शन था वो अब तक में बेहतरीन था, लेकिन आज हम अपने प्रदेश में जब 38 नेशनल का रिजल्ट देखते हैं तो ये लगता है कि हमारे ऐतिहासिक निर्णय और जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर और जिस प्रकार के कैंप्स हम लोगों ने दिए हैं, तो आज हमारा उत्तराखंड जो है 6ठे और 7वें स्थान पर है। तो निश्चित रूप से बहुत गर्व होता है और ये सफलता की अद्भुत अनुभूति होती है। मैम बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने मेंशन की है, उत्तराखंड हर नेशनल गेम में टॉप 10 में पोजीशन ढूंढता था, जी, और अब देखिए 4 दिन बचे और उत्तराखंड जी। 6ठे और 7वें पायदान पर जी, नजर आ जी, रहा जी। है। निश्चित रूप से ये सब खिलाड़ियों को श्रेय जाता है, उनकी मेहनत को श्रेय जाता है, और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को जाता है, जिन्होंने ऐसे ऐतिहासिक निर्णय करे हैं कि हमारे एथलीट के लिए प्रेरणा बनी है, चाहे वो आउट ऑफ टर्न जॉब का हो, चाहे वो नगद इनाम धनराशि 12 लाख रुपए दिए जाने का हो, चाहे उनको 4% रिजर्वेशन देने का हो, तो ये ऐतिहासिक निर्णय उनके लिए कारगर सिद्ध हुए। ये 6ठे और 7वें पायदान पे आने के बाद में हम सबको लगता है कि वो निर्णय बहुत फायदेमंद सिद्ध हुए हैं। मैम एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर का ट्रैक सूट पहना ये खुद में इतना बड़ा इंस्पिरेशन है यहाँ पे सभी मौजूद लोगों के लिए। देखिए, मैं समझती हूँ कि हर प्रोफेशन का एक ड्रेस कोड होता है। जैसे डॉक्टर अपने जब एप्रन पहनता है तो वाकई उस मोमेंट में और उसको जीता है। इसी प्रकार से यदि वकील अपनी कोट डालता है तो वो उस अपनी वकालत को जीता है। इसी प्रकार से मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर हूँ, तो इस ट्रैक सूट में वाकई मैं अपने स्पोर्ट्स स्पिरिट को जीतती हूँ, और ये हमारे एक्चुअली 38 नेशनल गेम जो है वो प्रदेश की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। तो मैं हमेशा स्पोर्ट्स स्पिरिट में रहते हुए मैंने पूरे स्पोर्ट्स 38 नेशनल गेम को अटेंड किया है, तो निश्चित रूप से एक अद्भुत ऊर्जा स्पोर्ट्स की इसमें रहती है। मैम हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से एक जी, बार आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि इतना बड़ा जो है नेशनल गेम्स का आयोजन जो है अलग अलग शहरों से अलग अलग जी, जगह से जो जी, आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है अपने जी। आप में। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि दूरदर्शन ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। दूरदर्शन ने पूरे खेल को, इस देवभूमि को खेल भूमि बनाने के लिए देश के कोने-कोने तक यहाँ पहुँचाने का काम किया है। बहुत-बहुत धन्यवाद है, बहुत-बहुत आभार है।